रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम। 26 नवंबर इस्लामाबाद में जो कत्लेआम किया गया था रेंजर्स पुलिस और हुकूमत के हुक्म पर, उसके अंदर नादरीन हैरान कुन इंकशाफात हो रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा जिसके ऊपर तनकीद हो रही थी, उसने अब एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो जारी की है। उस लिस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े इंकशाफ आता है और शानदाना गुलजार साहबा ने एक ऐसा इंकशाफ किया है जिससे बंदे की रूह तड़प उठती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ही मुल्क के अवाम हो, हमारे ही मुल्क की एजेंसियाँ हों, हमारे ही मुल्क के जवान हों, पुलिस एहलकार हों, रेंजर हो, लॉ इन्फोर्स एजेंसीज हों और हमारे ही नौजवानों पर इतना जुल्म करें, तो इन बातों पर यकीन नहीं आता। लेकिन नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तगड़ी मूव है जो कि कहा जा रहा था कि पीटीआई एक मुज़ाकरात करने जा रही है और उनका मजाक उल्टा उड़ाया जा रहा था। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा स्ट्रांगली, बड़ा सख्त पैगाम दिया है अदालत के अंदर। इसके जवाब में इमरान खान के ऊपर भी एक कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन उसकी तफसील से पहले आप ये सुन लें कि 26 नवंबर का जो कत्लेआम है, इस वक्त हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के गले पड़ा हुआ है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं। अपनी आवाम पे जो एक भरम था आवाम का, वो तोड़ बैठे हैं और इन्होंने जो गोली चलाई थी। अब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर अदालत के अंदर लिस्टें जमा करवा दी हैं और इस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 शहीदों के नाम, पता, मुकम्मल एड्रेस नाज़रीन कराम शामिल किए हैं। और नाज़रीन, ये जो 12 लोग शहीद हुए हैं, ये पाकिस्तान के बहादुर लोग थे। पाकिस्तान की कौम इन्हें सलाम करती है। ये पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये शहीद हुए। इनको पूरे पाकिस्तानी कौम का सलाम है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लिस्ट जमा करवाई है, इसमें 12 शहीद अफराद हैं। उसके अलावा 139 ऐसे लोग हैं जिनका अभी कोई पता नहीं है, मिसिंग पर्सन है। ये कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ। 139 ऐसे लोग हैं जो मिसिंग हैं, जिनका किसी एफआईआर में नाम नहीं है, कोई मुकदमा उनके ऊपर दर्ज नहीं है, किसी जेल के अंदर वो अभी तक सामने नहीं आए। तो ये जो कहते हैं कि कोई 12 तो शहीद हैं जिनके जनाजे हो चुके हैं और 139 लोग गायब हैं जिनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। तो नाज़रीन कराम, उसके अलावा 38 लोग ऐसे शामिल हैं, यानी 38 अफराद ऐसे शामिल हैं जिनको गोली लगी है और वो शदीद जख्मी है। इस वक्त गोली के जख्म से 38 लोग, 12 लोग शहीद हो चुके हैं। 139 लोग ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। उसके बाद आगे जाके मैं जो शानदाना गुलजार साहब का आपको बताऊंगा, तो इससे खदशा यही ज़ाहिर किया जाता है कि वो 139 बेचारे पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन अभी तक जो 38 लोग हैं उनका कन्फर्म है कि वो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज हैं। उनको बाकायदा तौर पर गोली लगी है, गोली का जख्म है, उनका बुलेट लगी हुई है, बुलेट का जख्म है। तो ये तो कन्फर्म है। उसके अलावा 139 जो हैं वो लापता हैं, उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। नाज़रीन, अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि 139 लोग जो लापता हैं उनका क्या बनेगा, वो कहाँ होंगे, उनकी लाशें कहाँ हैं, वो जिंदा हैं तो वो कहाँ हैं, कुछ खबर नहीं है। अब नाज़रीन, अगर इसी को आप अगर मिलाएं बात जो शानदाना गुलजार साहब ने की है, तो बहुत ही तशवीशनाक और खौफनाक खबर बन जाती है। शानदाना गुलजार साहब कहती हैं कि एक नौजवान की लाश जो है वो कंटेनर में रखी गई। जी हाँ नाज़रीन, वो कहती हैं कि एक लाश को छुपाकर कंटेनर में रखा गया, तो जब वो वहाँ से गायब नहीं की गई तो उसके अंदर बदबू फैल गई। ये शानदाना गुलजार साहब कहती हैं कि इतनी ज़्यादा बदबू फैल गई कि केमिकल लगा के उस लाश को साफ करना पड़ा। ये कह रही हैं शानदाना गुलजार साहब कि एक लड़के की लाश, यानी अब वो 2-3 दिन तो पड़ी रही होगी ना, तो उसके बाद ही उसके अंदर बदबू आई। फिर वो कहती है कि ये आपने देखा ही होगा कि जब बाद में एक दफ़ा फिर कंटेनर लगा के इस्लामाबाद को बंद किया गया था और मुकम्मल तौर पर हमदरफ्त के रास्ते बंद किए गए थे, दोबारा कंटेनर लगाए गए थे 26 नवंबर के बाद, तो उसके ऊपर वो कहती हैं कि किसी गैर मुल्की सफारत खाने ने उन्हें ये मशवरा दिया था। यानी अब उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सफारत खाने ने कहा कि ऑपरेशन क्लीन अप आप करें और इन लाशों को केमिकल लगा के कहीं गायब करें।
तब इस बात से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जब एक लड़के की लाश वहां पड़ी रही, उसके अंदर बदबू आने लगी, उसको केमिकल लगाया गया, तो बाकी जो 139 लोग मिसिंग है, अल्लाह ना करे कहीं उनकी लाशें तो गायब नहीं की गई, क्योंकि गोलियां तो मैसिव जो चली हैं, यानी कि मैसिव अंदाज में गोलियां चली हैं, इतनी तड़तड़ाहट गोलियों की सुनाई दी, गैर मुल्की मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। तो ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि कोई गैर मुल्की भी उन्हें इमदाद, पाकिस्तान को इस वक्त यानी पाकिस्तानी हुकूमत ने जो जुल्म सितम किया है, इसके ऊपर उनको फॉरेन कंट्रीज़ की हिमायत भी हासिल है, जिन्होंने उनको मदद दी है कि आप, और तरीका भी बताया कि आप इस तरह ऑपरेशन क्लीन अप करें ताकि आपके लिए आसानी हो। नाज़रीन, ये बड़ा खौफनाक इंकशाफ है। अब बजाय इसके कि ये जो 12 लोग शहीद हुए हैं, 139 मिसिंग हैं, 38 जो गोलियां लगने से जख्मी हैं, और आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि वो तो आम लोग थे। अभी आपने देखा कि जरदाज गुल वजीर साहबा का एक बयान सामने आया कि शफीक लुंड जो कि डेरा गाजी खान से शहीद हुए हैं, वो कहती हैं कि मुझे रोका गया कि आप उसके फातह खाने पर भी नहीं जा सकते, और मैं नहीं गई। यानी अगर जरदाज गुल वजीर को इन्होंने रोक दिया है, जो कि MNA हैं, बड़े बड़े सरदारों को वो हरा कर आई हुई हैं, वो नहीं जा सकी, तो फिर आम लोग कैसे जाएंगे वहां पर? आम लोग बेचारे, आम लोगों की तो फिर कोई हैसियत ही नहीं है। आप यहाँ से अंदाजा करें कि सूरत हाल कहाँ तक ख़राब हो चुकी है। अब देर बजाय इसके कि मामले को सुलझाया जाए, कोई अफाम तफहीम का मसला हल किया जाए, अब नाज़रीन नया एक ढंढोरा पीटा गया है कि जो 3 रेंजर एहलकार शहीद हुए थे, उनके कत्ल का मुकदमा बाकायदा तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी पर दर्ज किया गया है, और कहा गया है कि जी ये मनसूबाबंदी जो है जेल के अंदर की गई, और जो बानी PTI से लोग इमरान खान से मिलते रहे, इमरान खान ने वहीं इसकी मनसूबाबंदी की, और बाकी लोगों का नाम अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, और जो हमाद अजहर और मुराद सईद और बहुत से लोगों ने उसके ऊपर अमल दरामद किया, और कहते हैं जी गवाह इसके अंदर जो मौजूद मुशक्ति हैं, कोई पुलिस के जवान हैं, उन्होंने वो साजिश सुनी। यानी वही पुराना स्क्रिप्ट जो बनाते रहे, जो 9 मई के में इसी तरह के ड्रामे बनाते रहेंगे जी पुलिस वाले ने बात सुनी थी। तो अब वो भी, यानी अब यहाँ भी सवाल होगा ना, तो ठीक है जी, अगर पुलिस वाले ने सुना था तो फिर उसने बताया क्यों नहीं था रेंजर एहलकारों को? अब ये बजाय इसके कि मामले को सुलझाया जाए, अब यानी इस वक्त लड़ाई इंतहाई हद तक जा चुकी है, और PTI की क़यादत जो इस वक्त तक मुज़ाकरात कर रही थी, अब उनको भी समझ आ गई है कि मुज़ाकरात से ये मामला हल होने वाला नहीं है। मुज़ाकरात का सिर्फ PTI को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 26 नवंबर को जो कुछ इन्होंने किया है उससे तवज्जो हटाने के लिए। अब देखते हैं कि PTI ने जिस तरह आज एग्रेसिव हिकमत अमली अपनाई है, इस तरह आगे अपनाती है तो मसले किस हद तक दुरुस्त होते हैं या मसले मजीद सुलझते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।